अभी अभी आया एक लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। का देश से होगा एनडीए का सुपड़ा साफ। देश में बन पाएगी इंडिया की सरकार। नमस्कार और आप देख रहे हैं टॉप पॉलिटिकल न्यूज विचार। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं। लोकसभा की 543 सीटें हैं। 543 सीटों में से किसी भी पार्टी को पूर्णमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला राज्य आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 45 और इंडिया महागठबंधन के 35 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 14 और इंडिया महागठबंधन में 26 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है हमारा हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 4 और इंडिया महागठबंधन के 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं है और इंडिया महागठबंधन के 5 सीट जाती दिखाई दे रही हैं और अन्य दल के में 8 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 70 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 4 और इंडिया महागठबंधन में 13 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। 2 की 2 इंडिया महागठबंधन के खाते में सीट जाती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए अगला राज्य आता है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 9 और इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 5 और इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 13 और इंडिया महागठबंधन के 26 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए अगले राज्य आता है हमारा केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन के खाते में 12 सीट जाती दिखाई दे रही हैं और अन्य दल के खाते में 8 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगले राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन के खाते में 22 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए अगले राज्य आता है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन खाते में 2 की 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए अगला राज्य आता है हमारा झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 17 और इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है हमारा गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 18 और इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है हमारा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2, इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए अगले राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 16 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 8, इंडिया महागठबंधन खाते में 34 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 16, इंडिया महागठबंधन खाते में 32 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि महाराष्ट्र में बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगला राज्य आता है हमारा अन्य केंद्र शासित प्रदेश। अन्य केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है और इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 15 सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
अभी तक आपने 543 सीटों को लोकसभा की विस्तार से जाना, जैसे कि बीजेपी के खाते में 188 और इंडिया महागठबंधन खाते में 278 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। ये अन्य दल की बात करें, अन्य दल के खाते में 77 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है अब की बार। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।